दोस्तों, सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से 14 रत्न मिले थे। इसमें से एक रत्न हमारे देवरिया जिला में विद्यमान है। आज इसी वीडियो में वो एक रत्न दिखाने वाले हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यही वो वृक्ष है जो कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। मैं चाहूँगा कि आप इनको पूरा वृक्ष को दिखाएं। और लोग ये मानते हैं कि अगर इस वृक्ष को आप छूकर जो भी चीज़ें आप मांगते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। इसके पूर्व काफ़ी लोग आए हैं और अपना मनोकामना मांगे हैं और वो पूर्ण हुआ है लोगों। तो आज हम भी देखते हैं कि मैं भी अपना मनोकामना मांगता हूँ, क्या पूर्ण होता है कि नहीं, आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। कि यह कल्प वृक्ष जो है पूरे भारत में एक ही है। यहाँ पे हमारे देवरिया जिला देवराहा बाबा के मंदिर के स्थान पे पीछे दिखा सकते हैं कि हमारे देवराहा बाबा वहाँ पे साक्षात विराजमान है, वहाँ पे अपने मचान पे विराजमान है। और मानना यहाँ का ये है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होता है, 100% पूर्ण होता है। हम ये मंदिर में महंत जी विराजमान हैं, उनसे कुछ जानकारी बटोरते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। कल्प वृक्ष के बारे में थोड़ा। कल्प वृक्ष बेटा देव वृक्ष कल्प वृक्ष है और इसी का संज्ञा है। यह स्वर्ग का नाम से जब मंथन के समय समुद्र से इसका प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी और ऐरावत हाथी और कल्प वृक्ष आदि, तो राम जी की इच्छा से तमाम अमृत वगैरह विष वगैरह तमाम पदार्थों का प्रादुर्भाव हुआ। कल्प वृक्ष का महत्व, अतः इसको देवता लोग अपने स्वर्ग में ले गए राम जी की इच्छा से। जो जो पदार्थ जैसा जैसा था तदनुसार विभाजन हुआ। तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष का महत्व यही है कि जिसके प्रभाव से ऐश्वर्य शाश्वत विद्यमान रहे। ऐश्वर्य माने लक्ष्मी जी, हाँ, श्री संपन्नता जो हमेशा प्रदान करे उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जिसके चरणों में बैठ करके अर्चन बंदन करने से, कल्पना करने से, हमें काना से जीवन दिशा दशा बदल जा, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जिसके चरणों में अनुसंधान करने से, श्रद्धा भक्ति करने से हमें का नाम है अर्थ धर्म काम मुख चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। भगवान भी उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सृष्टि के संदर्भ में चिंतित करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए बेटा वह अमूल्य वस्तु है। जैसे विश्वामित्र के पास में, अरे वशिष्ठ के पास में कामधेनु थी जी, जमदग्नि ऋषि के पास में कामधेनु थी। कामधेनु का अर्थ होता है जो कामना होती है। कामधेनु चाहे कल्प वृक्ष की प्राप्ति जी सबको नहीं हो पाती है। जैसे विश्वामित्र भी गए जब वशिष्ठ के दरबार में, तो सम्यक प्रकार से अर्चन वंदन सेना का और उस राजा का, ऋषि का, विश्वामित्र का किए। किंतु करने के बाद राजा विश्वामित्र को ये हुआ, ये भिखारी के पास मेरा वैभव है, जो कि हम इतनी बड़ा सम्राट हैं और इतनी काल में इतने सम्यक प्रकार से 56 प्रकार का व्यंजन संभव नहीं है। आइए भिखमंगा हमको 2 मिनट में पूरी सेना को तृप्त कर दिया और सबको तृप्त। ये तो वस्तु हमें चाहिए, ये भिखारी के पास नहीं रहना चाहिए। कैसा? तो राम जी की इच्छा से उसके लिए ऋषि से आज्ञा लिए कि प्रभु यह वस्तु मुझे दे दीजिए। आपको बाबा ने, भाई बाबा ठहरे हैं, बाबा ठहरे, बाबा क्या करे, राजा है उसके पास सेना है, हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा भैया ले जाइए। कामधेनु विश्वामित्र वशिष्ठ की तरफ देखती हुई काना से रोने लगी, प्रभु
मैंने ऐसा कौन सा दोष किया, ऐसा गलती कौन त्रुटि किया हूँ कि मुझे आश्रम से बहिष्कृत किया जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे माँ, मैं असमर्थता के चलते ये राजा है, इसकी सामना मैं नहीं कर पाऊँगा। इस दृष्टि से मैं असमर्थ होकर के मैं ऐसा निर्देशित किया हूँ राजा को, न कि हृदय से आपका परित्याग कर रहा हूँ। कामधेनु ने कही, क्या मैं अपनी रक्षा, आपका आदेश? बोले, हाँ यदि संभव हो तो अपनी आप रक्षा कर लीजिए। एक ही हुंकार में उनकी सेना को नष्ट कर दी कामधेनु। दूसरे हुंकार में विश्वामित्र को भी अस्त्र शस्त्रहीन कर दी, फेंक दीजिए। उसे कामधेनु कहते हैं। उसी कामधेनु के पा करके विश्वामित्र का जीवन बदल गया और तप के प्रभाव से एक दिन इतने महान तपस्वी निकल गए प्रतिशोध की भावना में, कि प्रतिशोध की भावना में वो बहुत आगे निकल गए जी। सहस्त्राबाहु अर्जुन उसी प्रतिशोध में काना से मारा गया। तो जबरदस्ती किसी पदार्थ को पाने के लिए यदि हम जबरदस्ती करते हैं तो संभव नहीं है। कैसा? इसलिए वो लोग इच्छा से जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिसके ऊपर खुश हो जाए, उसका जीवन दिशा दशा बदल जाता है। उसे कामधेनु, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अतः उसका अर्चन बंधन और नमन करने से मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जी गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए, चलना चाहेंगे। खूब कृपा है, दया है भगवान आप लोग के, खूब आगे बढ़े बाबू लोग, आशीर्वाद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कल्प वृक्ष जो देवराहा बाबा में स्थित है, आपको सही जानकारी देवराहा बाबा के माध्यम से आपको मिला होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अच्छे कमेंट करिएगा। जय देवराहा बाबा, जय कल्प वृक्ष।